नमस्ते सभी को। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? मैडम। ओके। सो नमस्ते सभी को। आज यहाँ चरक जयंती के, चरक स्मृति पर्व के आज के इस चौथे दिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल हमने रक्त मोक्षण के बारे में सुना। आज का विषय है जीवा परीक्षा, टंग डायग्नोसिस, जीवा परीक्षा। ये अब जस्ट 2 मिनट में मैं आचार्य चरक और चरक जयंती के इस अवसर पर उनको नमन करते हुए, चरक संहिता जो एक अनमोल संहिता है, इस संहिता को पढ़ने को लेकर जब जैसे अनुभव है, हमने देखा कि संहिताओं के प्रति हमारी रुचि बहुत कम होती है। संहिताओं को पढ़ना हमारे लिए थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है और हम सोचते हैं कि सच में इसकी क्या जरूरत है। कई बार बच्चे, स्टूडेंट्स या वैद्य लोग भी जो जैसे कुछ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स है या चिकित्सा स्थान है उतना ही पढ़ ले। तो आज इस सत्र के आरंभ में आपको एक छोटा सा अ, जो संदेश है वो देना चाहती हूँ, एक स्टोरी के माध्यम से। एक गांव में एक शिल्पकार था और वो शिल्पकार अलग अलग प्रकार की मूर्ति बनाता था, एक कला के रूप में, और उसकी वो हॉबी थी। तो एक मूर्ति बनाने के लिए एक दिन वो जंगल में चलता है और वहां पर एक बड़े से पत्थर की तलाश में वो चलता रहता है। तो फिर एक पत्थर उसे मिल जाता है। उस पत्थर को लेकर वो वापस आता है और उसका काम चालू करता है, यानी जैसे पत्थर से मूर्ति बनाने के लिए उसको ठोकना पड़ता है। जब वो अपने काम में लग जाता है तो वो पत्थर रोने लगता है एंड लाइक ही रिफ्यूजेस। वो मना करता है कि नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तो प्लीज आप मुझे छोड़ दीजिए करके। फिर वो मूर्तिकार उस पत्थर को वापस जंगल में छोड़ आता है और एक दूसरा पत्थर उठा कर लाता है। और वो दूसरा पत्थर लाकर उसको वो उस पर अपना जो भी आर्ट है, मूर्ति बनाने का जो काम है वो स्टार्ट कर देता है। वो पत्थर कुछ बोलता नहीं, यानी वो जो भी है वो सहन कर लेता है, क्योंकि ठोकने से जो भी दर्द होता है वो सहन कर लेता है। और एक शिल्पकार उस पत्थर के माध्यम से एक सुंदर मूर्ति बना। कुछ समय बाद गांव में एक मंदिर बनवाने का विषय चलता है, चर्चा में आता है, और उस मंदिर में, मंदिर के लिए एक मूर्ति मांगी जाती है मूर्तिकार से। ये मूर्तिकार फिर अभी अभी जो मूर्ति बनाई थी उस मूर्ति को लेकर जाते हैं, उस मंदिर में जाकर उस मूर्ति की प्रतिष्ठापना करते, स्थापना करते हैं। अब इस मूर्ति की स्थापना के बाद उस मंदिर में जो भी लोग आते जाते रहते हैं वो सारे लोग उस मूर्ति की पूजा करते हैं। अब सोचिए आप, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट फिर जो पत्थर जिसने इस काम को मना किया था उसको बहुत बड़ा पछतावा होता है कि शायद इस जगह पर मैं आ चुका। बट इस जगह पर पहुंचने के लिए जो त्याग, आई होप माई वॉइस इज क्लियर। मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? सभी लोग थोड़ा आंसर करिए चैट बॉक्स में। यस मैम, यस मैम। ओके ओके, आप अपना कनेक्शन थोड़ा सा चेक कर लीजिए कृपया, जिनको वॉइस नहीं आ रहा है। सो
द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि आपको सक्सेस पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, सहना पड़ता है। अब संहिताओं को लेकर भी तो यही संदेश मैं देना चाहती हूँ कि संहिताओं में जो लिखा है उसका अर्थ समझने के लिए, संहिता को अपना गुरु मानने के लिए भी हमें कष्ट उठाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, संहिताओं को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो चलिए आज मेरे विषय की तरफ मैं बढ़ती हूँ, जीवा परीक्षा, टंग एग्जामिनेशन, टंग डायग्नोसिस। वैसे देखा जाए तो जीवा परीक्षा एक बहुत ही अनटच्ड एरिया है, बहुत कम इस पर बोला जाता है, बहुत कम इसके बारे में प्रैक्टिस की जाती है। अष्टविध परीक्षा में ये आता है, हम लोग ये सब पढ़ते हैं। बट जैसे मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, मैंने देखा जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो केवल जिह्वा, साम या निराम, यहाँ तक ही हम सीमित विचार करते हैं। तो आप मुझे बताइए, इस चरक स्मृति पर्व के आज के दिन में आप में से कितने लोग इस जिह्वा परीक्षा या साम जिह्वा के लक्षणों को आपने किस संहिता में कहाँ पर आइडेंटिफाई किया है? इज देयर एनी? अगर आपको पता हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकता है। जस्ट वांट टू से दैट कि हम बार बार साम जिह्वा की बात करते हैं, बट क्या कहीं पर आपको ये रेफरेंस मिलता है क्या? प्लीज आप कृपया शेयर करें चैट बॉक्स में, कहीं किसी ने किसी संहिता में साम जिह्वा के लक्षणों को पढ़ा है क्या? मेरा उद्देश्य कहने का है कि भले ही हम साम जिह्वा के बारे में बोलते हैं कि जिह्वा साम होना क्या है, बट इसके लक्षण स्पष्ट रूप से लिखित नहीं है। अब टंग मैपिंग, मैपिंग यानी परीक्षण, सो टंग मैपिंग, जिह्वा परीक्षा, ये अष्टविध परीक्षा में आचार्य योग रत्नाकर ने बताई है। कुछ मॉडर्न डॉक्टर्स भी इस पर काम कर चुके हैं, लाइक गैलन है, एरिस्टॉल है, हेलमेट है, जिन्होंने टंग को एक अलग अंदाज से, यानी टेस्ट थ्रेशोल्ड्स के अंदाज से उनको पढ़ा था। अब जब हम आयुर्वेदीय संहिताओं की बात करते हैं तो चरक संहिता में विमान स्थान में अष्टो स्थानानि यानी देह सर्वात्मके अमले जीवाच नेत्र स्वरस्य मलमथा अंगुली, इस प्रकार से उसका उल्लेख मिलता है। अष्टांग हृदय में भी हमें इसका रिफ्लेक्शन मिलता है। सुश्रुत संहिता में हमें स्वस्थ जीव के लक्षण मिलते हैं। आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि एक स्वस्थ जीवा यानी जिसमें स्निग्ध गुण हमें मिल जाता है। जीवा एज ए स्पर्शनेन्द्रिय हमें चरक, सुश्रुत, वाग्भट, बृहत्रयी, लघुत्रयी सभी संहिताओं में मिल जाती है। जीवा ये एक स्पर्शनेन्द्रिय है, क्योंकि अब जैसे त्वचा स्पर्शनेन्द्रिय तो हम सब पढ़ते हैं, बट आप सोचिए कि क्या आपको अपने खाने में कभी कोई लाइक पत्थर है या कोई गुठली होती है या कोई केश होता है, आप अगर खाना खाते वक्त आप खाने में ये कुछ फॉरेन मटेरियल आता है, तो क्या आप इसको खा पाते हो? क्या आप इसको डिल्यूट कर पाते हो, सॉलो कर पाते हो? बताइए मुझे जरा। अयोध्या जी, अल्पा मैम, नमस्ते सभी को, दीप्ति जी, डॉक्टर दीपा जी, डॉक्टर सेजल, आशा मैम, ऑल द डॉक्टर्स। आपके खाने में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, इज इट पॉसिबल फॉर यू ऑल? तो आपको ये सेंसेशन हो ही जाता है ना कि ये खाने में ये है। सो आई जस्ट वांट टू क्लियर दैट जिह्वा एक स्पर्शनेन्द्रिय है, यानी त्वचा ही स्पर्शनेन्द्रिय है ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमारा ये टंग, हमारी ये जिह्वा जो है, ये एक स्पर्श का साधन है। इसीलिए आहार में अगर कुछ फॉरेन पार्टिकल आ जाता है तो जिह्वा इसको निकाल देती है। अब जिह्वा के बारे में काफी सारे मुहावरे हैं, कोई बता सकता है? कैन यू पोस्ट इन द चैट बॉक्स? क्योंकि हम थोड़ा
इंटरैक्टिव ये सत्र चलाएंगे। जीवा को लेकर बताइए जरा, एक दो मुहावरे हैं, कुछ मुहावरे आप बोल सकते हैं जीवा को लेकर। एक मैं एग्जांपल देती हूँ, जबान संभाल के बात कर। जीवा ये एक शस्त्र है। एक एग्जांपल मैंने दिया। कैन एडी बनी आंसर द क्वेश्चन? हरीन जी, रीना मैम। जीवा का इंपॉर्टेंस हमें पता चलेगा। अच्छा, उसली जीभ लावली टाळायला, यस। यानी जो मन में आया वो बोल दिया, कुछ कुछ विचार ही नहीं किया। और कुछ, अल्पा मैम? यस, वर्ड स्पोकन कैन नॉट बी टेकन बैक। जो हम शब्द बोलते हैं उसको हम वापस नहीं ले सकते। वेरी करेक्ट। द टेस्ट गुड फॉर टंग वोंट बी गुड फॉर गट। वेरी नाइस। यस, जो हमारे जीभ के लिए अच्छा है वो हमारे गट के लिए, आंतड़ों के लिए शायद अच्छा नहीं है। बिल्कुल। और कुछ? और कुछ? एनी मोर? एनी मोर? ओके, नो इशू। या, ठीक है। और कुछ? मौन सर्वोत्तम भाषणम। ओके। बिना हड्डी की है पर चुभती सबसे ज्यादा। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। और मुझे लगता है कि सच में ये बहुत बड़ी बात है कि जीवा बड़े लाइक उसमें हड्डी नहीं है, अस्थि नहीं है, बोनलेस है, मांस रक्त से बनी है। बट सच में शब्द ये शस्त्र से कम नहीं है। एक बार हम, मुझे लगता है कि शस्त्र छोटा मोटा होता है तो उसको सह सकते हैं, बट किसी के शब्द, बहुत बहुत बुरी भावना हमारे मन में डेवलप हो जाती है अगर ये शब्द ठीक नहीं होते हैं। जिभेचे चोचले। मेरा कद भले ही छोटा हो पर मेरी जुबान बहुत लंबी है। जुबान पे लगाम दिखती नहीं है पर होनी चाहिए। बिल्कुल। अ, जिभेला का ही हाड़। ओके। यस। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आज अ, जीवा को लेकर मुझे आशा है कि आज के सत्र के बाद आप जीवा को एक अलग रूप से देखेंगे। सो जिह्वा एक मातृज अवयव है। All soft organs are mentioned to be derived from mother. Jiva is also a soft organ which is specially made up of rakta mansa saranam jiva prajayate. So it is also atmaj bhav. It is also a sense organ. So it is a matraj अवयव and atmaj bhav. जब कफ रक्त मांस ये मेटाबोलाइज हो जाते हैं और उसका एक अच्छा पार्ट बनता है, एक अच्छा अंग बनता है, वो है जिह्वा। जैसे हम सोने को अग्नि पर रखते हैं तो उससे सोना निखर जाता है, वैसे ही इस कफ रक्त मांस से जीभ बनती है। इसका एक फिक्स शेप होता है, बट शेप में भी अलग अलग विशिष्टता देखी जाती है। जैसे कि दीर्घ जिह्वा या रस्व जिह्वा। जिह्वा ये घन और द्रव धातु से बनी है। इसमें स्थिरत्व भी देखा जाता है। अगर हम शब्दों का विचार करें, अगर हम जो बोलते हैं, जिस भाषा का उपयोग करते हैं, उस भाषा को अगर हम देखेंगे, जैसे अभी कुछ नाम मैं पढ़ती हूँ और या आप भी अपने मन में कुछ नाम पढ़ के देखिएगा। जैसे डॉक्टर पीयूष गुप्ता है, डॉक्टर माधुरी पाटिल है, डॉक्टर माधवी कहोलकर है। तो आप जब शब्दों का उच्चार करते हैं तो अलग अलग जो शब्द है, लाइक फॉर एग्जाम्पल क वर्ग। क वर्ग, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इट इज फ्रॉम द रूट ऑफ टंग। च वर्ग, ये डॉर्सम ऑफ टंग इसमें इन्वॉल्व रहता है। थ वर्ग, ये टीप ऑफ द टंग इसमें इन्वॉल्व है। तो हर शब्द का जो उच्चार है वो अलग अलग जीभ के स्पर्श से होता है, यानी जीभ के अलग अलग अंग के स्पर्श से होता है। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द हेल्दी टंग। एक स्वस्थ जीभ के क्या लक्षण है? जब तक हमें स्वस्थ जीभ के बारे में पता नहीं होता है या स्वस्थ जीभ को जब तक हम समझते नहीं है,
तब तक मुझे लगता है कि आगे विकृति की तरफ हमें नहीं बढ़ना चाहिए। एक स्वस्थ जीभ जो गुलाबी रंग की होती है, नॉट पेल, सफेद नहीं या काले रंग की नहीं। मैं कुछ फोटो शेयर करूंगी। जीभ परीक्षण, जीवा परीक्षण, टंग डायग्नोसिस एक अलग एरिया है। बहुत वैरायटी से हम इसको पढ़ सकते हैं। आज जितना पॉसिबल है उतना मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पिंक, नॉट पेल, क्रिम्सन और रेड कलर। और एक और बात इसके लिए जरूरी है कि जीभ पूरी तरह से, यानी एंटायर टंग हैज द सेम शेड ऑफ पिंकिश कलर। ऐसा कई बार हमने देखते हैं कि जीभ के जो सेंटर पार्ट होता है ना, वहां पर कुछ येलो शेड आता है, कभी कभी बहुत ज्यादा रेडनेस रहता है। तो एक भाग सफेद है, एक रेड है, एक येलो है, ऐसे टंग हम देखते हैं। आप अगर क्लिनिक में बैठे हैं, आपके सामने पेशेंट आता है, तो कल से आप टंग देखना शुरू करिए, बहुत अलग आपको अनुभव आएगा। सो एक स्वस्थ जीवा के लिए लक्षण है कि उसका कलर एक तरीके का होना चाहिए। इसी के साथ टंग सरफेस पर टीनी और सिलेंड्रिकल टेस्ट बर्ड्स जो कि विजिबल है, विजिबल होने चाहिए। एक स्वस्थ जीभ बहुत ज्यादा रसयुक्त, झाग युक्त या द्रवयुक्त नहीं होनी चाहिए। और कई बार हम जब किसी की जीभ देखते हैं तो उस पर बहुत ज्यादा रूखापन होता है, दरारें पड़ती है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो हल्का सा मॉइस्चर, न ज्यादा न कम। अगर ज्यादा है तो कौन से दोष के कारण होगा बताइए। अगर कोई मुंह खोलता है और जबान निकालता है, जीभ निकलता है, और उसमें आप देख रहे हो कि इट इज लाइक अ वाटरी टंग, तो वाटरी टंग होना किस दोष, किस महाभूत की निशानी है। और इससे हमें क्या अनुमान लगाना चाहिए, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि ये किस व्याधि का निशान। कैन यू प्लीज आंसर। अगर वाटरी टंग है, जिया मैम, अंजलि मैम, वाटरी टंग क्या डिनोट करती है? वेरी नाइस, कफो और जल, वेरी करेक्ट। यस, आप महाभूत जी। ओके, और कुछ? अब हमारा आगे का डायग्नोसिस किस एंगल से जाएगा? प्रोमेय। अच्छा, एक हेल्दी टंग, it should look like a children's tongue. Symmetric, evenly pink, should be supple, free of cracks, and not quiver or tremble. It should be slightly moist. यानी जैसे ट्रिम्बल, यानी जैसे कई बार कुछ व्यक्ति जबान निकालते हैं तो वो जीभ जो होती है ना, थोड़ी सी हिले जैसी लगती है, या इट इज ट्रिम्बलिंग या क्लियरिंग होती है, शिवरिंग होती है। जैसे कि पैरालिसिस है या पार्किंसंस के पेशेंट्स होते हैं, जीवा स्तंभ के केसेस में जीभ बाहर निकालने के बाद उसमें कंप देखा जाता है। जीवा बाहर निकालने के साथ अगर जीभ कांपती है, तो ये कौन से दोष की तरफ इशारा है बताइए? विच दोषा वी कैन गेस? यस, विच दोषा, अगर जीभ कांप रही है। वाता, वेरी नाइस। इसके साथ क्या लक्षण दिखता है? देखिए, जीभ आपके दोषों के साथ साथ धातु, मल और कई सारे, यानी टंग इज अ मिरर। जीभ पर हम अलग अलग ऑर्गन्स के एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जीभ केवल साम निराम इतना लिमिटेड नहीं है, उससे भी आगे जाकर बहुत कुछ है। जी बिल्कुल सही। तो जो ट्रीमर्स है या कांपना है जीभ का, इट इज ड्यू टू एंजाइटी, डिप्रेशन, चिंता, रसधातु क्षय, वात प्रकोप। इन सभी के साथ आप जरूर आगे जीभ देखने के बाद जो हिस्ट्री लेंगे, जो भी एग्जामिनेशन करेंगे, उसमें आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्राइटेरिया फॉर हेल्दी टंग, इट इज नाइदर टू थिक नॉट टू थिक। बहुत मोटी नहीं, बहुत पतली नहीं,
एवरेजली इट इज ओवल शेप्ड। जब आप जीभ को, जबान को बाहर निकालते हो तो ये सीधी तरीके से आनी चाहिए। आ, कई बार कुछ कर्व्स होते हैं, एक साइड में झुकती है, तो इट इज नॉट नॉर्मल। इट शुड रिमेन स्टिल, नॉट ट्रिम्बलिंग, फ्लैसिड, यानी बहुत जड़ है, बहुत टाइम लग रहा है और फ्लैट टीथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और या फिर उसमें स्टिफनेस भी नहीं होना चाहिए। सो इट शुड हैव अ थीन ट्रांसपेरेंट कोटिंग coloring the tongue pink. All the test buds are flat, orderly and free from strawberry looking bumps. Cuts नहीं है, cracks नहीं है, nothing like that. So एकदम स्वस्थ जीवा, यानी क्लीन जीवा। उस पर कोई फोम नहीं है, ना कोई हेयर है, ना कोई ड्राइनेस है, ना कोई फर है, ना कोई बहुत ज्यादा जल महाभूत की उपस्थिति है। तो ये सारा क्राइटेरिया ये एक हेल्दी टंग के लिए है। ठीक है। सो दीज आर द 4 प्रिंसिपल्स फॉर हेल्दी टंग। कलर रेड पेल या पिंकिश, नॉट टू थिक और नॉट थिन। द हेल्दी टंग कोटिंग इज व्हाइट एंड थिन। द वेन्स अंडरनीथ द टंग आर नॉट डिस्टेंडेड। ये सारे क्राइटेरिया है इसके। नाउ I will move towards the Vata tongue, Pitta tongue, and Kapha tongue. The most interesting part of the session. वात की जीभ कैसी होगी, पित्त की कैसी होगी। वात के गुणों को हम सभी समझते हैं। जरा पोस्ट करिए, वात के गुणों को जरा मेमोराइज करिए करिए, जरा बताइए मुझे वात के कौन से गुण होते हैं। मैम जिशा जी, आप कहीं वॉक करते करते सत्र को देख रहे, वेरी नाइस। यस प्लीज, सभी एक्टिव रहेंगे एंड आंसर देंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। यस, वेरी नाइस। तनु, वृक्ष, खर, सूक्ष्म, बिल्कुल। तो इस गुणों से, चल वेरी नाइस वेरी नाइस, इस गुणों से, या शीतल, बिल्कुल। सो इन गुणों से जो टिपिकली बात का लक्षण है रुक्षता। सो द टंग इज टिपिकली स्क्रैची, ड्राई, पतली सी, और कलर भी उसका इतना पिंकिश नहीं होगा। ये थोड़ा सा ब्लैक कलर वाली ऐसी टंग। अब इस वात दोष के जीभ के साथ साथ मैं आगे बताऊंगी आपको कि जीभ पर वात दोष का एरिया कहाँ होता है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देन नेक्स्ट है पित्त दोष। अब पित्त का मुख्य गुण है उष्ण, तीक्ष्ण, सस्नेह, मिश्रम, सरम, द्रवम। सो द टंग विल बी मीडियम इन साइज, स्लाइटली ड्राई, हल्का सा। देखिए, सबसे ज्यादा स्निग्धता कफ में है, वायु रुक्ष है, बट पित्त का सस्नेह है, यानी स्निग्धता के साथ। सो हल्का सा रुक्ष गुण और स्निग्धता इस पर देखी जाती है। कफदोषा की जीभ पर, कफदोष की जीभ हमेशा जब वो व्यक्ति जबान को निकालता है तो आप देखेंगे कि मोटी सी, एकदम ऐसे लार्जर, फूलर, भरी हुई सी, मांसल, क्योंकि कफ का और मांस का आश्रय से संबंध है। हल्का पिंक कलर, और उस पर द्रव गुण भरपूर होगा। नॉर्मली तो होता ही है, बट अगर कफ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उस पर मॉइस्चर ज्यादा दिखेगा। सो इस प्रकार से आप तीनों दोषों के जीभ को देख सकते हैं। ठीक है। आगे है जीवा परीक्षण करते समय हमें क्या क्या देखना है। नॉट ओनली साम एंड निराम। सो सबसे पहला आएगा आकार, जीभ का शेप। ठीक है। देन कलर, कलर बहुत इंपॉर्टेंट। आप में से कोई रेडी है? अगर तो मैं लाइवली यहाँ पर जीभ का परीक्षण हम कर सकते हैं, अगर कोई रेडी हो तो प्लीज। अगर कोई रेडी है तो प्लीज रेज योर हैंड, सो दैट मैं आपके जीभ, आप कोई जीभ दिखाना चाहे तो आप बताइए, मुझे पोस्ट करिए चैट बॉक्स पे या मुझे मैसेज करिए तो अच्छा रहेगा। अच्छा, ओके सर, आपने रेज किया है।
यस, जस्ट एक दो मिनट में। यस सर, सर जस्ट वेट। यस जस्ट वेट, मैं आपको बोलूंगी तब आप जीप दिखाना। अभी इतना समझ लेते कि जीप पर हमें क्या क्या दिखा। ठीक है सर। सो कोटिंग, फिर सूजन, कोई दांत के निशान है क्या, वात पित्त कफ का असंतुलन, कुछ टॉक्सिन जमे उसमें है क्या, जमे हुए है क्या, कुछ तनाव है क्या कहीं पर, यानी मानसिक शारीरिक तनाव, थायराइड जैसी बीमारियां, एनीमिया, एनी काइंड ऑफ डिफिशियंसी, मिनरल डिफिशियंसी, विटामिन डिफिशियंसी, या कोई इन्फेक्शन, संक्रमण, सूजन, सभी हम जीवा परीक्षण से देख सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको अ, ये शेयर करके व्हाइट बोर्ड पर मैं आपको वात पित्त कफ का एरिया दिखाती हूँ। जस्ट मिनट। हाँ, आई एम शेयरिंग द व्हाइट बोर्ड। हाँ, यस। सो आई होप कि आपको व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पर मैंने मैं दोषों की स्थिति आपको दिखाऊंगी। कोई भी कृपया इस पर किसी भी प्रकार की एक्टिविटी ना करें। तो ये एक पिक्चर में निकाल रही हूँ टंग का। इसके हम, और कोई लिख रहा है, प्लीज आप कोई भी मत लिखिएगा। डोंट डू एनीथिंग, एनी मूवमेंट। ध्रुवी जी, ध्रुवी पटेल जी। हाँ, यस। तो हमने जीव को तीन भागों में विभाजित किया है। नाउ द, ये जो अंग है, फर्स्ट पोर्शन, ये पोर्शन रहेगा। ये जो अंग है यानी जिह्वा का जो अग्रभाग है, टीप ऑफ द टंग, यहाँ पर हम देखेंगे कफ दोष को। आई होप कि ये बोर्ड आपको विजिबल हो, है, दिखाई दे रहा है सभी को? इज इट विजिबल क्लियरली साक्षी मैम, सुश्रुत जी? यस। तो द टीप ऑफ द टंग, यहाँ पर आप कफ दोष के लक्षणों को, यानी इट इज अ एरिया ऑफ कफ दोषा। ठीक है। नाउ द सेकेंड पार्ट, यानी जो मध्य भाग है, यहाँ पर हम पित्त की विकृतियों को देख सकते हैं। ठीक है रीना जी। एंड द लास्ट पोर्शन, यानी जीभ का एंड पोर्शन, यानी गले का जो पोर्शन होता है ना, लास्ट पार्ट, जो हमें क्लियरली कई बार दिखाई नहीं देता है, यहाँ पर हम वात की एक्टिविटीज को देखेंगे, यानी ये एरिया है वात दोष का। सो समझ रहे आप? सो दिस इज अ पार्ट ऑफ वात दोष, ये वात दोष का एरिया। ठीक है, ये वात दोष का एरिया। देन जो सेंटर है, ये एरिया है पित्त दोष वाला, जहां पर खास करके हम आम, या फिर कई बार कुछ पीलापन देखते हैं, हम बोलते हैं अरे ये लेयर्ड है, कुछ लिप्त जिह्वा है, ऐसे, है ना? और टीप ऑफ द टंग, यहाँ पर मैंने कलर्स यहाँ पर ड्रॉ किए हैं ताकि आप अच्छे से इसको समझे। सो ये है कफ का एरिया, कफ, पित्त और वात। अगर दोषों की जीभ को अगर दोषों के साथ डिवाइड करना है, तो ये सारा उस पर तीनों दोषों के ये एरियाज है। यानी अगर उस व्यक्ति के शरीर में वात प्रकोप हुआ है, तो उस वात को हम कहा देखेंगे? जीभ पर, एट द एंड पार्ट ऑफ द टंग। अगर पित्त विकृतियां है, तो इस पित्त को हम मध्य भाग में, यानी टंग बॉडी पर देखेंगे। एंड द कफ दोषा कैन बी assessed by examining the tip of the tongue। ओके, तो इस प्रकार से एक बेसिक जो चीज है,
मैंने आपके साथ शेयर की है। नाउ मूविंग विद द अनदर वन। काफी लोग इंटरेस्टेड है, तो चलिए हम, आप प्रयास करिए कि जीप परीक्षा से हमें क्या क्या पता चला। सो आई थिंक डॉक्टर भट्ट सर इंटरेस्टेड है। मैं उनको पिन करती हूँ, फिर आप निकालिए सर, जब मैं कहूंगी तब आप टंग दिखाएंगे। जस्ट वेट, जस्ट वेट, जस्ट वेट। मैं आपको पिन कर रही हूँ। हाँ, अभी मैंने पिन किया है सर, आप जीप दिखा सकते हैं। और सभी लोग आप देखिए जीप को। और कुछ आपको जो भी, हाँ सर थोड़ा क्लोज, और थोड़ा सा क्लोज। थोड़ा नीचे, थोड़ा सा मोबाइल नीचे करेंगे। हाँ, करेक्ट है, करेक्ट। यस। ओके सर। आ, कोई बताएगा मुझे कि सर के जीप पर क्या देखा? एनी गेसेस? ठीक है, मैं समझती हूँ कि आज हमारा ये एक पहला सत्र है। शायद आपने, आप में से किसी आ, को आंसर देना है तो आप अनम्यूट करके भी दे सकते हैं, या पोस्ट करना है तो पोस्ट करिए। अच्छा, आप अपना जो ये है ना, मोबाइल है ना, उसको जरा स्क्रॉल करिए कि सर को तो पिन किया हुआ है। आप देखिए, पिन तो हुआ है जी, अजय। अब देखिए, हाँ क्रैक्स तो है। अच्छा, एक बार फिर से दिखाइए सर। पिन हाँ, केलं पिक्चर कुठं दिसतं का? नाही दिसतं ना, हे काय तर मी पिन केलंय. पिन म्हणजे कसं की स्क्रीनवरती त्यांचा चेहरा दिसतो. तुम्ही मोबाईलवर असाल ना, तर बघा मोबाईलला म्हणजे हे असतात ना, 3 डॉट असतात ना, ते स्क्रोल करायचं म्हणजे मग आता दिसतंय सगळ्यांना? इज इट विजिबल नाउ? Yellowish coating is there. येलोइश, ओके. अजून काही और कुछ? हाँ, थोड़ी सी कोटिंग Pallor है मैम. पार्लर है। हाँ, और हाँ, कलर इतना पिंकिश नहीं है। और अच्छा, नहीं दिखाई दे रहा मैम तो। येलोइश कोटिंग, पैलर विथ क्रैक्स, फीचर काइंड। ओके सर, ज्यादा नहीं एक्सटेंड करना है। ओके, थैंक यू। बस 30 सेकेंड से ज्यादा या 1 मिनट से ज्यादा टंग को एक्सटेंड नहीं करना होता है। एक्चुअली टंग एग्जामिनेशन के लिए अच्छी लाइट का होना भी जरूरी है। अच्छा, वो ओके। सर कुछ हार्ट का प्रॉब्लम था कभी आपको? आप बोलेंगे? सर आवाज नहीं आ रही, आप बोलेंगे? कभी हार्ट का प्रॉब्लम था? और सर हाँ था अभी भी मैं हाइपरटेंशन के लिए गोली ले रहा हूँ मैं। यस यस यस, वो सुनाई दे रहा है? आपके, यस आपके हार्ट एरिया पर ये कर रहा है। और सर हीमोग्लोबिन आपका कम रहता है? ना, से कम रहता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर नींद कम आती है? नींद तो दिन में भी चाहे तो नींद आता है, अगर नींद करने के लिए सोचे तो। हाँ हाँ। रात को और आराम से डाइजेस्ट, नींद आता है। अच्छा, ओके। और सर थायराइड, थायराइड की समस्या? थायराइड का नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं। ओके ओके, ठीक है। ओके, सो ओके, इंडाइजेशन? डाइजेशन में हो रहा है बराबर, कोई तकलीफ नहीं। हम्म हम्म। सो देखिए, मैंने सर से हार्ट, मतलब लाइक ये अंग परीक्षा है,
जीभ पर हम ऑर्गन्स को देखते हैं। तो जैसे मैं ये जीवा परीक्षा रूटीनली करती हूँ, तो इसमें मुझे ये पता चला कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है जरूर हृदय अंग पर। जी CKD हाँ, ओके, problem. यस यस यस। ओके सर, थैंक यू। मनाली जी, आप अभी आप शो करिए। अभी दिखाई दे रही सभी को? Okay. इज इट विजिबल? No, ma'am. आई थिंक इट्स क्लियर जिया जी। हाँ, Yes, ma'am. एक बार फिर से फाइनल। ओके मनाली, यस, एनी गेसेस? आप कुछ बोलिए मनाली, आप क्या करते हो? आर यू अ स्टूडेंट और प्रैक्टिशनर? Yes, ma'am. I'm a student, first year. फर्स्ट ईयर बीएमएस? Yes, ma'am. विच कॉलेज? Kundapura. कोल्हापुर, महाराष्ट्र? No, ma'am. Karnataka. कर्नाटका, ओके। यस, एक बार फिर से दिखाइए। ओके, ठीक है। यस, ब्लैकिश कलर टंग कोटेड। डू यू एनी काइंड ऑफ मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स? Yeah, ma'am. Dysmenorrhea sometimes. यस, सो माय डायग्नोसिस इज करेक्ट। Yes, ma'am. एंड it's paler, yes ma'am, Kirti ji, it's paler. And I think आपका हीमोग्लोबिन भी काफी लो है। And sometimes you have anxiety, stress. Mm, not that much, ma'am. Huh? Not that much. Not that much, sometimes. A bit. Okay, yes, any more? Blackish color tongue, Vartaj, yes. Any more? और कुछ गेसेस है आपके? उसका बीच वाला पूरा जो है मैडम, फ्रॉम हाँ, बॉटम टू ये, वो पूरा हाँ, कोटिंग है एक यस, लेयर हाँ। का, और उसका जो पूरा आउटसाइड लेयर्स है वो क्लियर है। देन व्हाट इज दैट लाइक? नहीं Ma'am, मैम, आउटसाइड, हाँ एक्चुअली ना आउटसाइड का वहाँ देयर आर लिटिल क्रैक्स। तो अगर छोटे लाइक जिबा के बाजू में यानी साइड्स पे अगर क्रैक्स होते हैं, दैट मीन्स कि रस धातु क्षय है, विटामिन डिफिशियंसी, इंसोम्निया, और वात का प्रकोप है, कफ दोष का क्षय है। ऐसे कई सारे उसके कारण होते हैं। एंड एक्चुअली उनका पूरा बॉडी पार्ट और पूरा जगह पे जैसे कफ का आवरण ज्यादा है, कफ कफ की कोटिंग ज्यादा है, सो कफज काइंड ऑफ जो प्रॉब्लम्स है उनमें ज्यादा देखे जाते हैं। आई थिंक आपको कभी कभी जो लाइक स्टूल है, इट इज समटाइम्स कफलिप्त स्टूल पास होता है, यानी प्रवाहिका या आईबीएस काइंड ऑफ, No, ma'am. sometimes constipated or sometimes sticky kind of. Do you observe? No, not sure, ma'am. You are not sure No, ma'am. It's not like that. like that. Okay, but your tongue is showing like that कि
कहीं ना कहीं आपके आंतड़ों में कफ का आवरण है. सो जस्ट आप फाइंड आउट करिए एंड ऑब्जर्व आर द सेम. I think you might have missed the same. Okay, ma'am. Okay. Okay, Manali, thank you. Thank you, ma'am. Padma ji, you want to show your tongue? Yes, ma'am. Yes. हाँ. So ठीक है, आपका वीडियो ऑन नहीं है, सो प्लीज ऑन करिए वीडियो. Yeah, yeah. Need that. थोड़ा सा और थोड़ा सा क्लोज. मैम बीपी कितना रहता है आपका? 90 to 95 between. हम्म. थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं आ रही पिक्चर में एक्चुअली. यस. अल्पा जी, अयोध्या जी, चंद्रिका मैम, दीप्ति जी, आर यू able to see? Are you able to observe the tongue? Yes, ma'am. Yeah. Yes. Any guesses? Dark spots in the sides, ma'am. Yeah. And see the sides. Sides पर teeth marks है. Teeth marks. So teeth marks क्या बताते हैं? Teeth marks. ये हाँ, yes no. Teeth marks यानी anxiety. What? Yes, anxiety, depression. मैम व्हाट पद्मा जी, व्हाट अबाउट आपकी नींद के बारे में बताइए. नींद आपको प्रॉपर आती है या आर यू सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस? I have anxiety, ma'am. यस, I'm एंजाइटी. anxiety disorder patient. यस यस, करेक्ट. वो तो दिख रहा है वहीं पे. आपकी टिट मास है. बिल्कुल. नींद का है मगर टिट मास. टू हाँ. या नींद का प्रॉब्लम भी है हम्म. टिट एंड मार्क्स. जिया जी, नॉट पित्ता, टिट मार्क्स, दांतों के निशान. थायराइड किया कभी चेक? वो क्लियर है, नो प्रॉब्लम. ओके ओके. सो इस प्रकार से हम जीभ पर अलग अलग लक्षणों को देख सकते हैं. मैडम नमस्ते. तो उनका जो कफ के स्थान में रेडनेस है, वो क्या इंडिकेट करते हैं मैडम? एक चीज. और पित्त के हाँ, स्थान वही. में हल्का सा यस सर, कफ के कोटिंग है स्थान मैडम. में जो रेडनेस है ना, जी मैडम. एक्चुअली ये कफ का जो लंग्स है, शी में है. मैम कभी आपको लंग्स को लेकर कोई प्रॉब्लम या रिपीटेड एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन? सम इन्फेक्शन इज देयर इन लंग्स. यस. सी, अब मैंने तो पद्मा जी को फर्स्ट टाइम देखा है ना, कुछ पता है मुझे. बट जस्ट बाय ऑब्जर्विंग द टंग हमने किस प्रकार से डायग्नोसिस की तरफ जा सकते. देखिए मैडम यहाँ. मेरा यस. एक, सॉरी टू इंटरप्ट मैडम, मेरा एक इंटरप्रिटेशन है. मतलब जब भी मैं ये करती हूँ जीवा परीक्षा, अपने हिसाब से करती हूँ, कुछ सीखा नहीं हाँ. है. तो यस ये यस. कफ के स्थान में जो जीवा लाल हो जाता है, कि रेडनेस आता है, तो मैंने बहुत सारे पेशेंट को पूछा, तो उन लोगों को मानसिक विकार, नहीं तो हेडेक का, पित्त रुद्धि का, मतलब वो स्ट्रेस का बताते हैं. तो हाउ यू इंटरप्ट विथ लंग्स, ये थोड़ा बताइए मैडम. नहीं, वो मैं लाइक आई विल शेयर इट लेटर ऑन. एक्चुअली ये कफ
और कफ का जो है ना, कफ का मुख्य स्थान उदर स्थान ही है ना। और अगर ऑर्गन वाइज बात करेंगे तो ये हृदय और फेफड़ों का एरिया होता है, द टिप ऑफ द टंग। और लाइक दैट आई डायग्नोस। तो अंग अवयव उस पर होते हैं, इस काइंड से वो एक है, लाइक इट इज अ काइंड ऑफ दैट एरिया कि हम जीभ पर हमारे अंगों की कल्पना करते हैं। और फिर अंगों की कल्पना कर, मैं सिखाऊंगी कभी आगे। और अंगों की कल्पना करके उस अंग पर, यानी जो लक्षण है, अगर मान लीजिए रेडनेस है तो इन्फ्लामेशन है, इसीलिए मैंने उनको पूछा कि क्या आपको कई फेफड़ों की, लंग्स की कोई प्रॉब्लम रहती है क्या, ऐसे। सो ये काफी एक्चुअली इंटरेस्टिंग पार्ट है। सो जीभ का परीक्षण करते समय हमें आकार, आप अभी आपने जो तीन टंग्स आपने देखी आज, तो इन तीनों का आकार, रंग, कोटिंग, सूजन और दांतों की निशान आज इस सत्र में आपने देखा है ना, इन तीनों का। तो क्या लगता है आपको कंपैरेटिव, आप क्या बोलेंगे बताइए मुझे, कंपेयर कर पाएंगे तीनों टंग्स को? एक्चुअली जैसे मैंने देखा ना कि तीनों टंग नॉर्मल नहीं थी, और तीनों टंग का कलर पिंकिश भी नहीं था, तीनों का कलर पेल था। आई गेस कि तीनों में भी हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी है। आर यू, यस, आप सभी एग्री है मेरे इंटरप्रिटेशन से? Yes. Yes, ma'am. I have hemoglobin. यस यस। सो देखिए, मैं जस्ट आपको डेमो दिखाना चाहती थी कि जीभ परीक्षण से हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। ये थोड़ा डीप एरिया है, बट आज के लिए मैंने आपसे यही एक जो विषय है वो मैंने शेयर किया है। और टंग परीक्षा को लेकर अब मैं भी थोड़ा सा मैं इमेज भी दिखा देती हूँ आपको, कुछ एक मेरे पास जो इमेज है, एंड देन वी विल। हाँ, ये देखिए। काय नाही मम्मी लाडकी मम्मी भूक लागल्यानंतर त्याला अहो तुम्ही Yes. ये टंग के बारे में बताइए। का करते यस 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 Reddish cracked. यस, इज इट विजिबल? Yes, ma'am. हाँ, कैन यू Yes, गेस? ma'am. देखिए कितनी बड़ी दरार है, टंग के पूरे बीचों बीच दरार है, बड़ी सी दरार है। और पूरा टंग जो है ना, एकदम से उखड़ा हुआ सा, उभरा हुआ सा, रेड, वाइट, एकदम सा। यस, पित्तज, Pitta प्यूरोज है उस पर। एंड लाइक देखिए ना, और साइड्स देखिएगा, उबड़ धाबड़ काइंड का, ऐसे बोलते हैं ना, उबड़ धाबड़। इट इज नॉट इवन, इट इज नॉट रेगुलर, इट इज नॉट पिंकिश, इट इज रेडिश काइंड। और सेंटर में पूरा एक बड़ा सा आपको छेद दिखाई दे रहा है। सो यानी आप सोचिए कि आप कितना, जी, वात है, पित्त है, कफ के भी कुछ लक्षण है। इट इज मॉइस्चर, आपको दिखाई दे रहा होगा साफ कि उस पर जल भी है ना। It is associated with Vata and Pitta, ma'am. यस, एनी मोर गेसेस? ये क्रॉनिक एडिक्शन जो पान खाते हैं, टोबैको खाते हैं, ऐसे लोगों में देखा जाता है ना मैम? मैम उस, हाँ, वो टोबैकोज वालों में थोड़ा कलर ब्लैक भी आ जाता है कभी कभी। ओके ओके, थैंक यू मैम। और शेप जो है बाहर लास्ट में, मतलब रेगुलर शेप नहीं है पूरा, वो कहीं कहीं पे भी दांत जैसा वो दिखता है मैडम। और यस। वो जो व्हाइटिश पैचेस वगैरह दिखता है उसमें कफ हम्म, और तीनों दोषों का प्रकोप है, ऐसा हम लोगों को लगता है। और रक्त बिल्कुल दुष्टि और बिल्कुल सही। मांस दुष्ट, और रक्त दुष्टि और मांस दुष्टि दोनों भी बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे लगता है यस मैम। मैम, वेरी करेक्ट। मांस भी है, रक्त है, कफ है, बहुत सारे हैं। यस, ओज कम है, पद्मा जी।
यस, एक्चुअली ये टंग जो है ना, टिपिकली इट्स अ डायबिटिक टंग. सो इस प्रकार से, सो आज यहीं पर मैं रुकती हूँ क्योंकि अगला भी सत्र है. सो बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ जीवा परीक्षा जैसे कुछ अलग विषय पर, नए विषय पर मैं अपने अनुभव मैंने यहाँ पर शेयर किए हैं. आई होप आप सभी को आज का सत्र पसंद आया हो, और आगे भी हम इस विषय को लेकर काम करेंगे. आप जुड़े रहिएगा. सो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू मैडम. अगला सेशन कब रखेंगे मैडम? इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. प्लीज लेट अस नो मैम. यस यस यस, आई नो. बहुत जल्द हम और सत्र लेकर आएंगे. एंड थैंक यू वेरी मच. IIS एंड आयुर्वेदा वेलफेयर फाउंडेशन के माध्यम से हमने ये जो चरक स्मृति पर्व रखा था, आज इसका आखिरी सत्र था. तो आप सभी को चरक जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और चरक संहिता पढ़ते रहिएगा. चरक संहिता पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है. एक्चुअली संहिता पढ़ने से एक अलग आनंद मिलता है, एक अलग हमारे व्यक्तित्व में, हमारे पर्सनैलिटी में निखार आता है. जो लोग संहिता पढ़ते हैं ना, उनके चेहरे पर एक अलग तेज रहता है. सो यस, थैंक यू. तो चलिए, नमस्ते सभी को. आज के लिए यही पे. थैंक यू.